धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे दिन ये वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए, एक बहुत खूबसूरत सा भजन है, उस भजन के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। भजन है प्यार सच्चे सौदे नाल असी ला लिया। बहुत खूबसूरत भजन है, पप्पू राम जी का गाया हुआ है और इसे आप सच की राह के पेज पर भी जाके ढूंढ सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। ये एक भजन से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा।
सदगुरु तेरा आसरा। मालिक के प्यारो, कैसे आप सारे। दिल्ली में आज जन अधिकार मोर्चा की गुरुजी की रिहाई के लिए बैठक हुई। प्रमोद कुमार जी, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जन अधिकार मोर्चा वालों को। पवन सर जी, धन सदगुरु तेरा आसरा। पप्पू राम जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी सच की राह की टीम से। संतोष जी, धन सदगुरु तेरा आसरा। अमित चंद जी, रघुवीर जी, राम प्रताप करबाऊ जी, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। अभी यूट्यूब पर भी हमने कोई 3-4 मिनट का एक लाइव किया छोटा सा। हम देख रहे थे कि उस पर लाइव चलता नहीं चलता। पत्रकार जी ने कहा कि भाई उस पर लाइव करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उस पर जो फर्जी लोग आते हैं ना कमेंट करने के लिए, उनकी गिनती रुक जाएगी। क्योंकि फेसबुक पे तो बहुत सारी आईडीज़ बना लो, आज मिटाए कल बना लो, आज मिटाए कल बना लो, लेकिन उस पर बता रहे थे कि क्या बोलते हैं उसको, जीमेल आईडी से, जीमेल से शायद चलता है वो। तो चलिए देखते हैं, उस पर भी क्या करेंगे कभी कभी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप खन्ना जी, धन सदगुरु तेरा आसरा। पहले तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि वैसे धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि ये आपका अपना काम है। आवाज़ कम आती है जी अब साहब, ये तो मसला है, तो इस मसले का समाधान कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि तार लानी पड़ेगी उसके लिए। चलो करते हैं व्यवस्था कि आप सबने जो आज काम किया है साहब, वो याद रखा जाएगा आने वाले वक्त में। कि आप सबने डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट कमेटी पर बहुत सारे लोगों ने दाएं बाएं इधर उधर से हमले कर रखे थे, उन सबको आज अंगूठा दिखाते हुए उन्हें अंगूठा दिखा दिया कि नोटा रखो अपनी जेब में, हम तो है सच्चे सौदे के साथ में। ये बहुत बड़ा मैसेज गया है आज लोगों में, क्योंकि 2-3 दिन से चल रहा था काफ़ी कि भाई डेरा सच्चा सौदा का सेवादार 2 हिस्सों में बट गया है। डेरा सच्चा सौदे का सेवादार तो डेरे के साथ नहीं, किन्हीं अलग तरह के लोगों के साथ है। लेकिन आज सब ने आज इस बात को बताया कि मेरी बहुत सारे सेवादारों से बात हुई कि भाई जी आज फलाने वाले को समर्थन कहा गया, लेकिन चलिए जैसा भी है डेरे की एकता के साथ हम जाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। मैंने कल भी कहा था आपसे कि कई बार परिस्थितियाँ, बहुत सारे सेवादारों ने भारी मन से कहूँ कि ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों को वोट दिया जिन्हें हम नहीं देना चाहते थे। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है जनाब कि हम चाह कर के भी बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं करना, लेकिन हमें करनी पड़ती है, और वो भी सिर्फ इसलिए करनी पड़ती है जैसे जिस प्रकार कई बार हमें ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं होता जो हमारे घर मेहमान बन के आ जाता है और उसे हमें ना चाहते हुए भी चाय पानी पूछना पड़ता है। कोई बात नहीं, वक्त के साथ बहुत सारी भाई जी अलग अलग न्यूज़ चैनल अलग अलग बात कर रहे हैं। संदीप भाई करने दीजिए, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज बहुत पूरा दिल लगभग फ़ोन बजाए, कई सौ सेवादारों से आउटपुट मिले हैं। कई सारे सेवादारों ने पूछने की कोशिश की भैया किसे वोट दें, तो हमने कहा साहब जो आपके क्षेत्र के जिम्मेवारों ने आपको आकर के बताया है कि भाई दरबार की तरफ से या विंग की तरफ से या जिम्मेवारों की तरफ से ये वाला संदेशा है, आप उसे मानिएगा। मुझ जैसे किसी भी व्यक्ति की बात को मत मानिए जो आउटसाइडर है, क्योंकि हम सिर्फ खिलाड़ी तो आप लोग जो खेल कर रहे हैं, हम तो सिर्फ दर्शक है साहब। शोर मचाने बाजी आप बहुत बढ़िया इस तरीके से देखा ना आपने, जब खेल फुटबॉल का या क्रिकेट का हो, स्टेडियम के अंदर जो लोग होते हैं, स्टेडियम में कौन था, डेरा सच्चा सौदा के सेवादार, मेरा वोट डेरे के नाम, जसपाल सिंह इंसा जी। बहुत बढ़िया जसपाल भाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमें ये बात समझनी होगी कि हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, बजाय किसी आलतू फालतू मुझ जैसे व्यक्ति के साथ। आप सब सच्चे सौदे के वो सेवादार हैं जिनके दम पर कुछ लोग चौड़े होते घूम रहे कि ये तो फौज हमारी है, लेकिन ये बेपरवाही की फौज है, किसी के इशारों पर चलने वाले नहीं, मालिक के प्यारे सेवादार हैं। और जब जब ज़रूरत पड़ती है दरबार को, मैंने देखा है, चाहे भंडारों पर नाम चर्चा होती है या बिना भंडारे की जब नाम चर्चा होती है, जब आह्वान किया जाता है सत्संग से कि भाई दरबार जाना है, तो टूट करके संगत पहुंचती है। साथ संगत जी आप बिल्कुल भी गुमराह ना हो इन बातों से कि भाई कि कोई ये कह रहा है कि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो वोट नहीं देंगे। भाई जी कल जो आपने न्यूज़ सुनाई थी, क्या वो राइट थी सभी दलों वाली? भाई जी मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन अखबार के मैंने कहा था कि जो भी सूचना है अखबार के माध्यम से मिल रही है। अखबार के देखिए, मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी दरबार के किसी खास व्यक्ति के साथ टच में, वो मुझे बताएगा कि भाई आपको ये, मैं तो जो एक्चुअली क्या, मेरा कोई सूत्र नहीं, मेरा सूत्र सिर्फ अखबारों के माध्यम से खबरें आपको सुना देता हूँ पढ़ करके। लेकिन चलिए मैं कुछ और ढूंढ लेता हूँ। इतने एक बार मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग जी। आपने बहुत ईमानदारी के साथ जो दरबार का मैसेज था उस पर फूल चढ़ाया आप सबने, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब
मैं चाहूँगा कि पत्रकार जी भी कुछ इसमें अपनी बात रखें। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सत्संग जी, हमारा माध्यम है दरबार और हम दरबार से जुड़े हैं। दरबार का हुक्म मानना हमारे लिए सर्वोपरि है। दूसरी बात, जब पिताजी अक्सर कहानी सुनाया करते थे ऊंट वाली कि दो सेवादार थे, गुरुजी ने कहा कि ऊंट को छत पे चढ़ा दो, तो एक बेचारा कोशिश करता रहा, सोचते ही रह गया। एक उठा के ऊंट को जो है कोशिश करने लगा। एक बोला क्या गुरुजी का दिमाग हिल गया लगता है, ऊंट के ही छत पे चढ़ जाएगा। तो गुरुजी ने बाद में उसको बुलाया, पप्पू राम जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा, उसको शाबाशी दी। तो कोशिश करनी, दरबार की उसने वचन माना। दूसरा कहने लगा गुरुजी का दिमाग हिल गया, उसको जो है गुरुजी ने कहा भाई ये तो हमें ही है। तो दरबार, हम गुरुजी का हुक्म मानने वाले। भाई मैनेजमेंट को हम लाइव लाएं। हमारे वो मैनेजमेंट का ऑफिशियल पेज है, ट्विटर पे जाइए आप, डेरा सच्चा सौदा ऑफिशियल पेज है। वहाँ पर दिन में कई ट्वीट होते हैं, उसमें आप देखिए, लाइव आने की जरूरत ही नहीं। वहाँ जो आईटी है, अपना आईटी विंग वाले, वो डालते हैं, दरबार की सूचनाएं डालते हैं। सच कहूँ क्या है, सच कहूँ दरबार का तो है, दरबार की गतिविधियाँ डालते हैं, पिताजी के वचन डालते हैं। तो उनको आप मानिए, उसको देखिए। अब हम किसी को कहें कि आप लाइव आओ तो कहना मुश्किल है। हो सकता है आपकी बात ज़्यादा है माने, तो आप कोशिश कर ले कि भैया लाइव आके क्या देखना चाहते हो, दिखाएगा बंदा। अब जैसे यहाँ विजेंद्र जी की दुकान है, हम बैठे हैं, दुकान दिख रही है, तो दरबार में आके जो भी दरबार से लाइव आएगा वो दरबार ही दिखाएगा। तो बाकी मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। डेरा सच्चा सौदा का ऑफिशियल पेज है ट्विटर पर, उस पर आप जाइए, उसमें देखिए, ट्वीट होते हैं दिन में, मैं भी देखता हूँ, विजेंद्र भाई जी भी देखते हैं, और लोग भी देखते हैं, सारे लोग देखते हैं। ट्वीट होता बाकायदा, सच चैनल है, उस पर देखिए। सच कहूँ का वेब चैनल है, सच कहूँ अखबार के अलावा यूट्यूब पर सच कहूँ का वेब चैनल है, उस पर आप देखिए। उसमें तमाम डेरे की गतिविधियाँ, तमाम चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। सच्ची इच्छा है, बहुत सारे माध्यम हैं पिताजी बनाए हुए हैं, सब लीजिए जानकारी। और किंतु परंतु करने वालों को तो जानकारी लेने की हमारे ख्याल से जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब दरबार के लोगों को गलत बताएंगे तो उनकी बात सुनने का फायदा क्या है। वो आदमी व्यक्ति बात सुने जिसने दरबार की बात माननी है, और जो फर्जी आईडी लेके घूम रहे हैं, फर्जी आईडी से अपने सवाल पूछते हैं दूसरों से, या फर्जी आईडी से लोगों को गुमराह करते हैं, तो उनको तो मतलब ही नहीं हमारे ख्याल से कि उनको दरबार को कोई चिंता करनी, उनको दरबार की बूझनी कोई ज़रूरी नहीं। उनको क्या फ़ायदा उनको। भाई देखो, चुनाव एक राजनीति का हिस्सा है, राजनीति है, कौन जीतता कौन हारता है। लेकिन रवि मुन्नी भाई जी नमस्कार करो। बिल्कुल जी नमस्कार, आपको नमस्कार। तो मेरा मानना ये है, जो आप कह रहे हो राजनीति की, तो राजनीति पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, आपका फर्ज है आप वोट दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रवि जी, जो आप लिख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। साध संगत कम नहीं हो रही है। अभी मैं बताऊं आपको, मैं पंजाब गया था, वहाँ एक सेवादार है भाई पप्पू राम जी,
उन्होंने बहुत सारे सेवादारों से मिलवाया। एक वहाँ दरबार भी है पंजाब में, वहाँ भी गया, नाम चर्चा कह रहे हैं, वहाँ गया। तो बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई इस विषय में। उन्होंने कहा कि साध संगत जो पहले थी उससे ज़्यादा है, साध संगत में कोई ऐसी बात नहीं है, साध संगत का दृढ़ विश्वास पहले से और ज़्यादा है। ये भी चर्चा हुई। मैंने कहा कुछ लोगों का हो सकता विश्वास टूट गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि अब पुराने सेवादारों से भी मुलाकात हुई, भाई पप्पू राम जी से कईयों को मिलवाया। तो कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि जो दरबार की चर्चाएं हैं, दरबार की बात है, दरबार का हुक्म है, उन सबको मानने का हमारा फर्ज है। हम उस पर माने। अपने जन अधिकार मोर्चा वाले अपनी कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पीछे की थी, आज भी उनका कार्यक्रम था नागलोई में। भाई विकास हिंसा है, बहुत ही कर्मठ सेवादार है, सच कहूँ के सेवादार हमारे साथ में रहे हैं वो विकास हिंसा जी नागलोई से। तो उनका मीटिंग थी आज, मुझे भी इनवाइट किया था, मैं जा नहीं पाया किसी कारण से। तो जन अधिकार मोर्चा वाले अपना पूरा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जन अधिकार मोर्चा वालों का कोई ठेका थोड़ा ना, ये कोशिश आप लोग भी कर सकते हैं, 2 4 10 आदमी मिलकर भी कर सकते हो। आप जो खामियां उन पर चर्चा कर सकते हो, बात कर सकते हो। डेरे में जाइए, डेरे में लोग बैठे हैं, डेरे में सब ब्रह्मचारी भाई हैं, सेवादार, बात करिए। ये थोड़ा ना कि डेरे में वो लोग आपसे बात नहीं करेंगे, सारे बात करते हैं। हम लोग जाते हैं बड़े, जैसे पहले बात होती थी वैसे अब बात हो रही। किसी भी आप डेरे में चले जाइए, ये नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो आडंबर बना दिया है, उसको दूसरा रूप दे दिया है। तो उन लोगों का तो कहने ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी के गुमराह मत हो। ये जन अधिकार मोर्चा एक संगठन है, उसमें शायद राजेश शर्मा जी हैं, उसके ओनर हैं। और एक संगठन, एक एनजीओ मान लो, एनजीओ कहो उसको, एक एनजीओ है। और वो तमाम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, तमाम लोगों को ज्ञापन देते हैं और अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और उस संगठन के माध्यम से पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत रामदेव सिंह हिंसा जी की बात को पहुंचाते हैं। और जो उनके बारे में तमाम दूसरे हमारे कई सेवादार साथी जो निगेटिव चर्चाएं करते हैं, उनका जवाब देते हैं अच्छी तरह से। जो सच्चाई होती है वो बताते हैं। जैसे अभी पीछे एक बात चलाई थी हमारे कुछ साथियों ने कि पूज्य हजूर पिताजी गुड़गांव में नहीं है। उन्होंने खोज के निकाला इस बात को और उन्होंने साबित किया। एक ऑडियो भी उनकी वायरल हुई थी। उन्होंने कहा कि पूज्य हजूर पिताजी गुड़गांव में है। तो इस तरह के काम जन अधिकार मोर्चा करता है। रवि मुन्नी जी, आप काफ़ी बड़े बड़े मैसेज हैं, कुछ कम समझ में आ रहे हैं, हम पढ़ के इसका जवाब देंगे आपको। तो और जन अधिकार मोर्चा वाले जो कार्य कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। सब जो दरबार से जुड़े हैं, जिनकी दरबार में सच्ची आस्था है, उन सबको अपनी बात कहने का हक है, अपनी बात को कहें। एक एनजीओ इतनी बड़ी बात को उठा रहा है, पूज्य हजूर पिताजी के केसों की बात कर रहा है, पूज्य हजूर पिताजी के तमाम जो केसों में खामियां उसकी चर्चा कर रहा है। तो हमारा फर्ज भी तो है, हम सेवादार हैं, सेवा का प्रसाद खाया हुआ है। जब आपने सेवा का प्रसाद खाया हुआ है तो आपका फर्ज है कि आप उस सेवा को करें, ना कि कमियां निकालें, ना कि 5 साल पहले 10 साल पहले की बातें खोजें कि 10 साल पहले डेरे में क्या हुआ था।
तब आपको कहना चाहिए था 10 साल पहले। अब आप कमियां निकाल रहे हो। 10 साल पहले ये हुआ था, वो हुआ था। आप गलत कह रहे हो। आप डेरे की संगत को तोड़ने का काम कर रहे हैं कुछ लोग। उनसे सावधान रहिए, ये मैं बार बार कहता हूं। अभी पीछे परसों एक भाई ने हमें कहा, मैसेज भेजा कि आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने करिए भाई साहब, गलत। जब आप संगत को तोड़ रहे हो, संगत की चर्चा करना क्या गैर कानूनी? संगत के तोड़ने जोड़ने की बात करो। जब 2017 में तमाम नाम चर्चा घर बंद थे, सच की राह ने टीम ने जाकर वहाँ बड़ी रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की, सेवादारों को बोला कि आप नाम चर्चाएं करिए, आप दरबार को खोलिए। काफ़ी लोगों ने सहयोग किया, बहुत सारे लोगों ने, बाहर के लोगों ने भी सहयोग किया और उनमें नाम चर्चाएं हो रही हैं। दरबार खुले पड़े हैं, दरबार के गेट। ना कि ये अफवाह फैलाओ कि दरबार बंद है, वहाँ तो कोई जा ही नहीं रहा है। तो ये सब इस तरह की अफवाहबाजी मत करो। दरबार की जो सच्चाई है उसको रखिए आप, ना कि आप तोड़ मरोड़ का पेश करिए। आपको याद होगा सत्संग जी, कुछ लोग पिताजी की फोटो को एडिट कर देते थे। अंत में क्या होता था? माफी मांगनी पड़ती थी, गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमने आपकी फोटो को इस तरह एडिट कर दिया, इस तरह बना दिया। और आज देखो, आज सब डिबेटें होती हैं, लगातार डिबेट होती है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग इतना इतना इतना, फला फला फला। कमाल। कमियां उस चीज में निकालिए जो गलत है, सही चीज में आप कमियां निकाल ले। क्या साबित हो रहा है? पूज्य हजूर पिताजी की डिबेट कर पे इंक्वायरी करें। हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम पूज्य हजूर पिताजी की इंक्वायरी करें। गुरुजी ने नाम दान दिया है, नाम का सिमरन करो। पिताजी कहते हैं खुशियां लो, सिमरन करो, खुशियां लो। आप कमियां निकाल रहे हो। पिताजी अक्सर कहा करते थे कि जो गुरु का वचन है उसको अगर आपने अनजाने में मान लिया तब भी आपको उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो मसला ही दूसरा चल रहा है। यहाँ उनकी लिखी हुई चिट्ठियों को चैलेंज किया जाता है, उनकी कही हुई बात को चैलेंज किया जाता है। वो पैरोल पे आए तब भी चैलेंज किया जाता है। यहाँ तो चैलेंज होते हैं हर चीज पर। यहाँ तो जो कहते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी ने वचन किया था, पिताजी ने तो बहुत सारे वचन किए थे ना। अब सारे वचनों पर फूल चढ़ाएं। पूज्य हजूर पिताजी सोनारिया धाम जाने के बाद कई मानवता भलाई के कार्य जोड़ गए हैं उनमें। आप उनको नहीं मान रहे? जब मानवता भलाई के कार्य जुड़ गए हैं तो आप उनको मानिए ना। कितने सेवादार हैं जिन्होंने मानवता भलाई के कार्य उनको पता है? नहीं है पता, क्योंकि कभी उन पर अमल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी सोचा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं कि पूज्य हजूर पिताजी के जो मानवता भलाई के कार्य हैं उनकी भी कभी चर्चा कर लो ना। 138 मानवता भलाई के कार्य हैं, डिबेट चालू करिए 138 दिन लगातार। कभी नहीं हो सकती। क्यों? कि वो पिताजी कहा करते थे सच्चाई मिर्ची की तरह है, वो झूठ गुड़ की तरह है। तो भैया गुड़ खाना पसंद करोगे, मिर्ची कौन खाना पसंद करेगा? तो
आप किसी की बातों में मत आओ। कोई भी कहे आपसे, पूज्य हजूर पिताजी के वचनों पर, पूज्य हजूर पिताजी का परिवार, शाही परिवार। एक बुजुर्ग मिले मुझे पंजाब में, परम पिताजी से नाम लिया हुआ था 1968 में। चर्चा हुई परवाना जी। मैंने कहा बाबू जी, परम पिताजी आपके करीब काफ़ी आप सेवा करते थे, उनके साथ रहते थे, तब तो संगति कम होती थी, किस तरह के कुछ बातें सुनाओ परम पिताजी की। तो वो कहने लगे कि परम पिताजी की बात अगर हम सुनाने लग गए और हमारे 7 जन्म हो गए तो भी हम परम पिताजी के गुण को बखान नहीं कर सकते। उनकी अच्छाई, उनकी कही हुई बातों को, उनके बताए हुए रास्ते को हम 7 जन्म में भी बखान नहीं कर सकते। और आज हम फटाफट बैठ जाते हैं डिबेट करने कि जी फला जी है, फला दिन की डिबेट है, 2002 में, 2005 में, 2000 फलाने में ये बात हुई थी, 1990 के बाद ये बात हुई, फलाने सन में ये बात हुई। उन चर्चाओं को लेकर बैठ जाते हैं। परम पिताजी जो थे वो इस तरह के वचन करते थे कि आज उनके वचन जो एक एक वचन सच हो रहा है। ये परवाना जी ने बताया हमें कि जो आज चल रहा है, परम पिताजी ने इस तरह के वचन पहले ही कर दिए थे। और आज हम लोग क्या कर रहे, हम लोग कमियां निकाल रहे। एक बहुत दृढ़ विश्वासी सेवादार हैं जो कहते हैं कि 7 जन्मों पर भी गुरु की चर्चा नहीं हो सकती, बखान नहीं हो सकता। कबीरदास जी ने लिखा है, 7 समुद्र की मस करूं गुणगुण लिखा न जाए, सब धरती कागज करूं लेकिन सब बन रहा है। यानी सारे समुद्र को अगर स्याही बना दिया जाए और सारी वनस्पति को लेखनी बना दी जाए और सारी धरती को कागज बना दिया जाए तो भी गुरु के गुण को नहीं लिख सकते हैं। और आज हम गुरु जी के परिवार पर, गुरु जी के सेवादारों पर उंगली उठा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हमारी सोच क्या हो गई है? परम पिताजी का वचन है, क्या थे बनाए और क्या हो गए। इसीलिए पूज्य हजूर पिताजी ने यही समझाया था क्या कि आप कमियां निकालो। चुगली निंदा की अक्सर बात पूज्य हजूर पिताजी कहा करते थे, सत्संग में मैंने सुना, बताया करते थे। शायद एक निंदा भली किसी के नाई मन मुग्ध करन, और ऐसे कुछ चौपाई है, मुंह काला तिन्नान का। तो आगे का शायद मुझे नहीं ख्याल आ रहा है। तो पूरी ऐसे सुनाया करते थे पूज्य हजूर पिताजी कि मुंह काला होता है निंदा, निंदकों का, निंदा करने वालों का। और आज हम निंदा किसकी कर रहे हैं? जिसने हमें सिखाया। पिताजी कहा करते थे, गुरु मास्टर उस्ताद के बगैर हम कुछ सीख नहीं सकते। और वही गुरु मास्टर उस्ताद में जब कमियां निकालोगे तो उसकी सिखाई हुई शिक्षा तो खत्म। अब तो तुम अपनी शिक्षा में, वो एक कहावत कहते हैं कि गुरु गुड़ हो गया और चेला हो गया शक्कर। तो ये तो भैया शक्कर है, गुरु को नहीं मानते हो। कहाँ मान रहे गुरु? पिताजी की बातों को नहीं मान रहे, पिताजी की कही हुई बात। पिताजी ने कब कहा किसी के परिवार को गलत बताया? पिताजी ने अगर कोई पिताजी से कहता था, कोई बहन कहती पिताजी हमारा आदमी शराब बहुत पीता है, बिल्कुल बिल्कुल, मुंह काले निंद का नर के घोर पबंद, बिल्कुल बिल्कुल, ये दूसरी लाइन है। तो पिताजी का जवाब देते थे कि बेटा दरबार लाओ, उसको नाम दिलाओ, प्रसाद ले जाओ, प्रसाद दो, ये कहा करते थे। और हम क्या करते हैं?
पूज्य अजू पिताजी का जो शाही परिवार है उसकी कमियां निकाल रहे हैं। जब मैं अभी परवाना जी की बात बता रहा था तो मैंने पूछा कि बाबूजी जो लोग शाही परिवार को गलत बता रहे उनके बारे में क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा उनको नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। ये तमाम धर्म ग्रंथ शास्त्रों में लिखा है। जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में गए थे, भगवान श्री राम जब गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण विश्वामित्र के यहाँ गए थे, तब उन्होंने गुरु माता की सेवा करते थे। और जो गुरु माता कहती थी कि जंगल से लकड़ियाँ लानी है तो वो लेद के आते थे, पानी लाते थे, आश्रम की सफाई करते थे। तो वही गुरुकुल तो है हमारा, वही दरबार हमारा गुरुकुल है। गुरु माता शाही परिवार है और हम उन पर उंगलियां उठा रहे, कितनी बड़ी बात है, शर्म की बात है। शायद जो इस तरह की हरकतें करने वाले हैं उनसे यही निवेदन है, हमारे ही भाई हैं, अपने ही भाई हैं, कि भाई आप कुछ भी करिए, आप जो शाही परिवार को, दरबार को, मैनेजमेंट को दिन रात को हंसते हो बैठकर, ये बंद करिए। इसमें अकेले आपका नुकसान नहीं है, इसमें दरबार का नुकसान है, पूज्य अजू पिताजी के केसों का नुकसान है, और आप अपनी बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो। सबसे बड़ा नुकसान ये है। तो मैं चाहूँगा भाई विजेंद्र जी खामोश है काफ़ी देर से, इनको भी मौका दिया जाए। धन्यवाद सदगुरु तेरासरा। धन सदगुरु तेरासरा। धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका कि आपको याद आ गया हम बैठे ही यहीं। तो चलिए, बहुत बहुत आभार सभी का जुड़ने के लिए। राम प्रकाश जी, धन सदगुरु तेरासरा। नवी जी लिख रहे हैं, भाई जी ध्यान से देख लो, फेथ वर्डिक वो गुरु जी की निंदा नहीं करते, पिताजी के वचन जो के त्यों बताते हैं, तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करते, और गुरु के गद्दारों को क्या सज़ा मिलेगी ये बता दो। नबी भाई एक बात ध्यान दें, क्या कभी फेथ वालों ने बताया आपको? मैं आपको कहो तो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। एक ट्वीट है पिताजी का, किस में था आज, आई थिंक इसमें मिल जाना चाहिए वो ट्वीट पिताजी का, क्योंकि मैंने सुबह डाला भी था लगभग बहुत सारे ग्रुप्स में। टुडे चल रहा है अभी तो, टुडे हाँ ये आ गया ट्वीट। आप मुझे बताइएगा कि इस ट्वीट पर कभी चर्चा की है। ये देखें आप, ये ट्वीट है पिताजी का, इसे पढ़ के देखें। बी अवेयर ऑफ फेक फैब्रिकेटेड वीडियोज एंड न्यूज़। फिर नीचे वाले ट्वीट में लिखा है कि द डिसीजन विच हरियाणा साध संगत एंड हरियाणा पॉलिटिकल विंग हैज टेकन शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन विद यूनिटी। ये 2015 का इलेक्शन का है या 15 के आसपास का है शायद ये ट्वीट, 14 या 15 का, शायद 14 का होगा जहाँ तक मुझे ख्याल है। क्यों नहीं हम इस बात पर बात करते कि पूज्य हजूर पिताजी ने तो कहा कि पॉलिटिकल विंग का कहना मानिएगा, ये तो नहीं बताया, लेकिन एक वचन पिताजी का वो पकड़ लिया जिसमें पिताजी ने कहा कि भाई ध्यान रखना कहीं विंगा ना हो जाए। उन्होंने शंका जाहिर की इस बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि विंगा है भाई इसे भगाओ यहाँ से हटाओ ना। विंग बनने के बाद भी, उसके बाद जब 2015 में इलेक्शन होते हैं, पूज्य पिताजी बाकायदा ट्वीट करके बताते हैं कि भैया अब एकता में रहना है सबने, और फैब्रिकेटेड न्यूज़ेस जो कट कॉपी पेस्ट वाली वीडियो ना थोड़ी सी दिखा दी, आगे पीछे की क्या वर्डिंग है, पिताजी ने ऐसा क्यों कहा, बहुत सारे सवाल जवाब हैं। लेकिन नहीं, वो लकीर के फ़कीर बना दिया आप सबको कि भाई वो अगर ये निंदा नहीं तो और क्या है। पूज्य हजूर पिताजी को काट छाट करके आप सबको सुना, लेकिन आज इस बात के कोई मायने नहीं रहते कि नोटा पोटा सब लग गए ठिकाने। अब तो बस उस दिन का इंतज़ार है जब रिजल्ट आएगा 10 तारीख को। हरियाणा साध संगत भी लिखा है, संगत की राय कब ली। सोनू जी देखिए पिताजी ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ। बी अवेयर ऑफ फेक फैब्रिकेटेड वीडियोज एंड न्यूज़। फैब्रिकेट यानी कि बनाई हुई खबरों से सावधान रहें, कट कॉपी पेस्ट वाली से। द डिसीजन विच हरियाणा साध संगत एंड हरियाणा पॉलिटिकल विंग हैज टेकन। जो हरियाणा की साध संगत ने व हरियाणा के जिम्मेवारों ने, जो राजनीतिक विंग है उसने जो फैसला लिया है,
अच्छा भाई जी, पिताजी के ट्वीट याद हैं, सत्संग के क्या वचन याद नहीं? सारे याद हैं नबी भाई, सारे वचन याद हैं, लेकिन ये ट्वीट इसलिए बताना ज़रूरी पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि विंग, पिताजी की आशंका थी कि विंग विंगा ना हो जाए, ध्यान रखना। लेकिन आपको क्या बताया गया कि विंग तो विंगा हो गया है, बिक गए हैं, खरीदार हैं, बिक गए, ये हो गया, मर गए, खप गए। लेकिन क्यों नहीं हम इस बात पे चर्चा करते कि पिताजी ने कहा कि पॉलिटिकल विंग की भी मानिएगा आप, जो आपके पास स्नेहा लेकर के आएंगे जो आपके पास, उनकी मानिएगा। इस बात पर क्यों नहीं चर्चा करते? लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों का मकसद हल हो गया है अब नोटा वोटा से, तो कल से हम कोशिश करेंगे पूज्य पिताजी की अपडेट। पहले तो आप ही बोला करते थे कि विंग विंगा हो गया, तब से ही मैं विंगा मानने लगा था। क्यों पिताजी की नहीं माननी? हम नलायकों की मान लो सेतिया साहब। कन्फ्यूजन यही तो है, कन्फ्यूज आ गए हैं साहब कि पिताजी कह रहे हैं उनकी मत मानो, मुझ जैसे किसी नलायक आदमी। हम तो कह रहे हैं साहब, हम कब कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे मास्टर अप टू डेट हैं सरकार? हम तो बिल्कुल अनपढ़, जाहिल, गवार, सब कुछ हम हैं, हमारी मत माना करो। लेकिन कल से हम कोशिश करेंगे आपको पूज्य पिताजी की अपडेट्स देने की कोशिश रहेगी। मैं करूँगा आप कोशिश भी। अब तो चुनाव की वजह से बहुत सारे लोग मुझसे मिलने में कतरा रहे थे कि टॉमी दिया तू भी बिखरा प्रेमी तू बिच गया, मतलब समझा नहीं राज इंशा जी क्या लिखा है आपने। और खासकर जिनके आईडी के नीचे लाल सा पट्टा होता है ना, जो गले में बंधा होता है लोगों के, वो तो जो मर्जी कहें, कोई बात नहीं, आपने ही सारे पोल खोले थे, कोई बात नहीं। भाई जी एक बात का जवाब दो, मैनेजमेंट के लोगों की इनकम इतनी कैसे बढ़ी? जगजीत भाई की इतनी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ी? जगजीत से पूछो साहब, क्या तरीका, क्या मंत्र है उनके पास, क्या तरीके से वो बढ़ाते हैं, घटाते हैं अपनी। सागर जी गलत नहीं लिखा है साहब। एक्चुअली सदगुरु के नाम वाला पट्टा तो गले से खोल लिया लोगों ने। लाल रंग का एक नया पट्टा चल रहा है, वो बांध लिया अपनी डीपी पे लगा लिया है कि आई सपोर्ट फलाना सिंह। तो ये है तो मसला ये, राम सिंह के पास इतना पैसा कहाँ से आया? तो साहब हमसे पूछो ना कि हमारा पैसा कहाँ गया। जिनका चला गया उनका जिक्र नहीं, जिनके पास आ गया उनके बारे में पेट में दर्द है। नबी भाई बहुत सारी मेहनत करते हैं लोग, या कैसे करते हैं वो मुझे मतलब मसला ही नहीं है मेरा, किसकी संपत्ति क्यों बढ़ गई। अरे अपनी संपत्ति बढ़ाओ, दूसरों की संपत्ति में नज़र मत गड़ाओ कि उसकी बढ़ गई तुम रह गए। मसला यही तो है, बहुत सारे लोग इसी क्योंकि अभी जब पीछे शायद आलोक से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बहुत सारे लोग डेरे पे कब्जा करना चाहते हैं। इनका मसला यही है कि वो कमा गए, अब तुम रह गए पीछे, तुम बढ़ो और तुम कमाना। फिर होशियार रहो, किसी की कमाई से आपने क्या लेना है। अगर जगजीत ने बुरा किया है तो जगजीत भुगतेगा, विजेंद्र बुरा कर रहा है तो विजेंद्र भुगतेगा। साहब नाम चर्चा करो एक दिन और संगत के सामने बैठकर आओ और बताओ, और हमें भी बुलाओ। क्यों तुम लपटे टेंट लग रहे हो तो तुम्हें बुलाएं क्यों भैया? जिस दिन हमारे घर हमारे बालकों के ब्याह होंगे ना बजरंग भाई, उस दिन बुलाओगे आपको, और ज़रूर आना। जैसा रूखा सूखा मोराना खवाओगे वैसा तुम्हें भी खवाओगे। लेकिन नाम चर्चा रखो, ये क्यों कर रहे तुम्हारे कैंसर के दरबार में नाम चर्चा नहीं हो रही है? हर रविवार को मुख्य नाम चर्चा होती है, हर हफ्ते पर डे वाली नाम चर्चा। भाई जी किस पार्टी को ज़्यादा वोट पड़ी होंगी? भाई विक्रमजीत जी संगर साहब इस बारे में नहीं पता कि किसको क्या हुआ, लेकिन सब समय के गर्भ में आने वाले वक्त में 10 तारीख के बाद पता लग ही जाएगा। सदगुरु के नाम का पटा निकाल कर इन्होंने कालू के नाम का पटा गले में पा लिया। बता दो हम गरीबों का भला हो जाएगा। आप जैसे 2-4 गरीब चाहिए साहब, सबका बेड़ा पार है। तो मालिक के प्यारो, क्या ज़रूरत है नाम चर्चा अलग से रखने की? नाम चर्चा होती चले जाओ डेरे में और जाके कहो कि हमसे बात करो भाई, कहो दरबार वाले बाहर निकलो, हमसे बात करो, हम आए। लेकिन आपके साथियों में क्षमता ही नहीं है दरबार के अंदर जाने की। पता नहीं क्यों डरते हैं साहब, जबकि तो रब का घर है। मसला साथ संगत जी यह नहीं है कि दरबार में क्या सही था क्या गलत हो गया, किन लोगों ने कर दिया। मसला यह कि हम पीछे क्यों रह गए। मैं तो एक बात और एक सवाल है मेरा, भाई आप पूछ लीजिएगा, मैं प्रोग्राम में जुड़ता नहीं हूँ, बाद में कभी कभी देख लिया, मेरे पास समय नहीं होता उतना। लेकिन एक बात मेरी तरफ से सवाल पूछ लीजिएगा, तुम डरते क्यों हो सामने आने से? अरे रोज़ लाइव बैठता हूँ, लगभग हर महीने के अंतिम रविवार को सिरसा होता हूँ, तो मुझे क्या डर लगेगा आमने सामने से आने से? मैंने तो अक्सर कहा है कि भाई आप आओ दरबार में, बात करो, बैठ कर एडम में बैठो,
पूछो कि भाई क्या मसला है, क्यों नहीं जानकारी दे रहे हो। लेकिन जाने के लिए साहब इच्छा तो हो। जितना तुम यहाँ लिख रहे हो बजरंग भाई, इसकी आधी मेहनत भी वहाँ कर लेना और कहना कि विजेंद्र ने पूछा है कि 2017 में जब पिताजी थे, तुम 2015 की 2007 की चर्चा तब क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं पिताजी के सामने पूछ रहे थे। क्योंकि मसला ये है कि पहले एक खट्टा था, आज डाल डाल पे खट्टा बैठा है। कहते ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर डाल पे क्या बोलते हैं, हर डाल पे खट्टा बैठा है, अंजाम दरबार क्या होगा। संजय चोपड़ा जी ने क्या लिखा हुआ? संजय चोपड़ा जी कहाँ भाई, मुझे नहीं दिखाई दिया मैसेज भाई जी का। संजय जी लिख रहे हैं, भाई जी पिताजी सिरसा पहुंच गए हैं, ये बात कहाँ तक सही है, जिम्मेवारों ने बताया। अभी नहीं पहुंचे हैं पिताजी, शायद जहाँ तक मेरे पास सूचना है कि पिताजी को परमिशन नहीं थी आने जाने की वहाँ सिरसा। जैसे ही सिरसा परमिशन मिलेगी तो तमाम अखबार चिल्ला चिल्ला करके बताएंगे सरकार आपको। राजेंद्र मित्तल जी धन्यवाद, हम कुत्ते हैं सरकार, पटा औरों ने बांध रखा, कुत्ते हैं हमें, धन्यवाद। राजेंद्र जी आपको ब्लॉक कर दिया सरकार, धन्यवाद कहने के लिए और जुड़ने के लिए। चलिए छोड़ देते हैं कुछ वक्त के लिए, कहने दो। संगत के सामने आओ ना, अरे संगत के सामने मेरी सरकार। जब दरबार जाते हैं ना हम लोग तो नीम वाले बाग में मिलते हैं, वहीं मिलिएगा आप यहाँ करके। संगत के बीच में मिलेंगे, संगत से बाहर कहाँ मिलेंगे हम। भाई जी खट्टे के भाई अभी भी डेरे में ही मौजूद हैं। मैंने खट्टे के भाई नहीं कहा साहब, मैंने कहा कि हर डाल पे खट्टा बैठा है, अंजाम दरबार क्या होगा। लेकिन चलिए वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पंजाब में किस पार्टी को वोट दिया साहब? मैं सोहन रायका जी, मैं पंजाब से नहीं हूँ, दिल्ली से हूँ। तो दिल्ली में जब चुनाव की बारी आएगी तो तब देखेंगे। फिलहाल मसला ख़त्म हो चुका है राजनीति का, चुनाव खत्म, बात खत्म। तो अब तो सिर्फ बजरंग भाई देंगे जवाब किस पार्टी को दिए। मसला ख़त्म हो गया। लेकिन अब 10 तारीख को देखते हैं, 10 तारीख को क्या क्या होता है। तो सवाल का जवाब नहीं देता, बस ब्लॉक करना जानता है। अगर ब्लॉक कर दिया होता तो तुम्हारा सवाल नहीं पड़ा होता राजेंद्र जी। कोई गलत शब्द का प्रयोग ना करे, सार्थक चर्चा करे। क्योंकि जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं सीते साहब, वहाँ ऐसा ही होता है। ये बेचारे बौखलाए हुए दूसरों के सुनी सुनाई कहानियों का किस पार्टी को वोट दिया भाई, ये मुझे नहीं पता किसने किस किस को दिया है। तो जहाँ जहाँ जैसा संदेशा लगा होगा विधानसभा वाइज या एक जैसा लगा है, उस बात पर भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था ना है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक बात का था कि आप नोटा को ना जाएं, जिसको भी वोट दें एकता एकजुट में वोट दें, जिससे कि आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे लोगों के दिमाग में। किसको सपोर्ट किया मैनेजमेंट ने? अभिषेक भुटानी जी बिल्कुल हाथ खड़े करते साहब, हमें नहीं पता किसको सपोर्ट किया है किसे नहीं किया है। लेकिन हाँ, सेवा ये सूचना जरूर मिली कि हमने जो मैसेज आया था, बहुत सारे सेवादार फ़ोन आए, मैंने किसी को नहीं पूछा कि भाई आपके यहाँ किसको कहा। जिसने भी कहा कि भाई जी संदेश आया था 80 वोट पा देती है, हमने कहा ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने किसी को ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें किसको वोट दिया, रामलाल को दिया, किसको दिया, ABCD जिस पार्टी को दिया वो आपकी मर्जी है। जो आपको क्या बोलते हैं उसको, जो आपको संदेशा लगा, स्नेहा आया जिम्मेवारों का, उसको आपने मान लिया, बहुत बड़ी बात सत्संग जी आज के दौर में। और पिताजी ने कहा भी था, हमेशा कहा है कि रूहानियत में हुक्म को मानना, वचनों को मानना ही बहुत बड़ी बात है। गुरु के लिए आपकी एकता कहाँ जाती है, वोटों के लिए एकता याद आ जाती है। किस प्रकार की एकता चाहिए आपको बताएं नबी भाई, पिताजी के लिए किस प्रकार की एकता चाहिए, लिख के बताओ। किस चौक चौराहे पे इकट्ठा होना है और जहाँ फिर लठ बज जाए तो ये कहना कि राम रहीम के गुंडे प्रदर्शन कर रहे थे, हमला किया उन्होंने। ये अगर ये सब कहानियाँ कहलवानी है तो साहब वो एकता अपने पास रखो, जिम में रखो अपनी एकता को। क्योंकि लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, मुझे भी किया, मैं भी आपकी तरह ही था, मेरी भाषा भी यही थी, इससे बुरी थी, आपसे बुरी। शेदिया साहब जानते हैं इस बात को। लेकिन हम एक बात जानते हैं सरकार कि एकता का मतलब किसी भीड़ का हिस्सा बनना नहीं होता है। एकता का मतलब जब डेरा सच्चा सौदा में सेवादार इकट्ठे होते हैं, वो सात संगत का रूप है, जिसे कुछ चंद लोग भीड़ कहते हैं। लाखों की भीड़ आ गई, भीड़ है, काली भीड़ है, धोली भीड़ है, पर है भीड़। लेकिन जब वही चंद लोग, गिनती के 10-20 लोग किसी चौक चौराहे पर खड़ा होकर तख्ती लेकर के हल्ला मचाते हैं तो कहते हैं डेरा की संगत इकट्ठी हो गई है। शर्म नहीं आती? 20 लोगों को संगत बताते हो और लाखों की संगत को भीड़ बताते हो।
भाई जी क्या पिताजी ने नोटा बटन को कभी जिक्र किया था सत्संग में? कभी नहीं किया नोटा का। नोटा जिक्र देखिए, अगर मेरा नाम विजेंद्र है और मेरा नामकरण हो चुका है तो पूज्य पिताजी मुझे विजेंद्र ही कह के बुलाते हैं, वो ये नहीं कहे ओए लड़के इधर आ। ऐसे ही जब पिताजी ने कभी ये जिक्र किया कि भाई ऐसा हमारा ख्याल है, कोई ऐसा बटन होना चाहिए जब जिसमें हमें कोई पसंद ना हो। बलविंदर जी लिख रहे हैं। नवी भाई हमारे विचार उस दिन भी यही थे, और आप काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक जानकारी देना चाहूँगा। डेरा सच्चा सौदा की ओर से बहुत सारे लोगों ने आकर के टीवी पर पैरवी की, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारा नंबर पहला दूसरा तीसरा कौन सा था, लेकिन 28 अगस्त 2017 को प्राइम टाइम में सहारा समय पर बैठ करके हमने भी जो हम रख सकते थे बात, जितना मन में ख्याल था, ज़मीर ने जवाब दिया, वो सब पिताजी ने जो भी करवा दिया कह लिया। लेकिन डॉक्टर मोहित की ऑनलाइन मीटिंग, मैंने ऑफलाइन बहुत सारी मीटिंग की मित्तल साहब, आप तो ऑनलाइन वाले हो। मैंने बहुत सारी मीटिंग डॉक्टर साहब के साथ ऑफलाइन की है, डॉक्टर साहब के दाएं बाएं रहने वाले लोगों के साथ भी बहुत सारी ऑफलाइन मीटिंग की है। बलविंदर कड़वा सच एकता होती तो आज सरकार घुटनों पर होती, सरकार घुटनों पे इसीलिए पिताजी बाहर है। बलविंदर इंसा जी लिख रहे हैं कि फिरोजपुर में एक भी नोटा को बटन नहीं पड़ा। अच्छा। अब बजरंग भाई जी क्या बीती होगी आप लोगों पर, बताएं जरा यार इनको। तुम तसल्ली कर लो, किसी पे कुछ नहीं बीत रही। आज हम सीज फायर करते हैं साहब, क्या बोलते हैं, संधि प्रस्ताव है हमारी तरफ से कि अब पॉलिटिकल बातें खत्म। अब हाँ, यूपी में मैं चाहूंगा कि भाई यूपी में अब नोटा कर लेना जितना तुमसे करा जाए, और मेरा समर्थन भी तुम्हारे साथ है, क्योंकि जो जिस यूपी में अब चुनाव होंगे ना, वहाँ संगत का बोलबाला ना के बराबर है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पुरजोर ताकत से जाएं आगे, वहाँ पहुँचे। पिताजी बाहर आए, दर्शन तो करवा दो। नवी भाई पिताजी किस काम के लिए आए, फिर कौन से दर्शन हो गए, क्या बात है जसपाल जी, पता नहीं कौन से हैं भाई जी। वहाँ नहीं करते ये नोटा ये नहीं भाई, अब करेंगे साहब, इन्होंने वादा किया हम पूरे देश में जाकर प्रचार करेंगे नोटा का। नोटा इन पंजाब मतलब नशेड़ी गैंग का सपोर्ट, क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। एक्चुअली नोटा किसी भी समस्या का समाधान नहीं था, खासकर डेरा प्रेमियों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के आका जो कांग्रेस में थे उनको दस्त लगे हुए थे। किस बात से? जब दो लोगों के बड़बोले बयान आए कि देखा असी राम बाबा जी नू बुलाने लई SIT भेजिए, तो ये बड़बोलेपन आए। फिर एक घोषणा पत्र में सिद्धू साहब कुछ अनाप शनाप बक गए, तो ये बात चल पड़ी यार तुमने क्या करते, हम पलीता लगा तो रहे थे, अब हमें दूसरे तरीके से चलना पड़ेगा। उसके बाद नोटा का इजाद हुआ। अगर सरकार घुटनों पर होती तो सदगुरु हमेशा के लिए बाहर होते। विजेंद्र भाई जी बिल्कुल आप समझिएगा आशी बहन कि सरकार घुटनों पर है, राहत मिली है आपको, और घुटनों पर आ जाएगी। अब पता तो लग जाएगा कि हम वी आर किंग मेकर। आज भी मुझे अंग्रेजी नहीं आती, यहाँ तोड़ के सुना दूंगा कि किंग मेकर आज भी हैं हम लोग। ये समझाना होगा उन्हें। 2017 के बाद तो लगा था कि निमट गए साहब, लेकिन जब आपके डमरू में डुग 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 में जान होगी ना साहब, तो बंदर को जी में मर्जी नचा लेना, ऐसे नाचेंगे सारे सरकार वाले। आप जिताओ तो सही। इसी वजह से ये ड्रामा है ना नोटा का। अच्छा वो बहन आपने सवाल लिखा है, घुटनों पर आ गई सरकार। तो असल मसला यही है कि ये लोग भी जानते हैं कि अगर सरकार के कहे अनुसार आप चले गए तो सरकार आपको रिलीज भी करेगी, आपकी बात को भी मानेगी। इस करके ये सारा का सारा ड्रामा नोटा का रचा गया। क्योंकि मैंने आपको ट्वीट, आशीबन शायद आप बहुत बाद में जुड़े हैं, तो मैं एक ट्वीट दिखाऊं आपको। 2015 का ट्वीट बता रहे हैं सेवादार ये, बी अवेयर ऑफ फेक फैब्रिकेटेड वीडियोज एंड न्यूज। दूसरा ट्वीट है बताएगा, द डिसीजन विच हरियाणा सात संगत एंड हरियाणा पॉलिटिकल विंग हैज टेकन शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन विद यूनिटी। सबने मानना है और एक साथ मानना है, एकता में मानना है। और ये भी दिखाया पिताजी ने कि पॉलिटिकल विंग जैसा कहे आपको वैसा मानना है। अब मसला देखिए, विंग के पीछे घोड़े खोल दिए सारे के सारे, सब पूरी। किसी ने इस ट्वीट के बारे में क्यों नहीं बात किया कल से पहले? ये तो मुझे ही कल मिला, नहीं तो मैं भी आज से 4-5 दिन पहले और माहौल बदल देते हम तो थोड़ा सा और। लेकिन हमें लेट मिला साहब, हमने लेट चला दिया इसको। एक्चुअल फैक्ट्स जो हैं उन पर आपके साथ कोई चर्चा नहीं करेगा, लेकिन जहां गुंजाइश है ना चिट्ठी को तरेड़ में घुसने की, वहीं से आपको तोड़ मरोड़ करके पिताजी के वचन पेश करें। पिताजी ने ऊपर ही शंका जाहिर की, बी अवेयर ऑफ फेक, सावधान रहे नकली बनावटी वीडियोज और खबरों से।
ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਤਾਜੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ नहीं करते सी आ डेरे विच रहंदे लोकां ने गंद पाया सी। नहीं करते हैं पिताजी समर्थन वोटों का। ये देखो ना यार, कमाल कर दिया आपने। पिताजी पूर्णतः समर्थन करते हैं। ये देखें, ये अगर दिख जाए मेरा कैमरा जूम करके, हाँ दिख रहा है आपको निशान पिताजी की उंगली पे, एक ब्लैक कलर का यहाँ पे निशान लगा हुआ है, देखें आप। फिर उसके बाद पिताजी ने कहा भी है कि भाई आप सारे वोट डालें और एकता में डालें। अब आप जो मर्जी कहें नबी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि समय बीत चुका है, हाथी निकल चुका है। अब लकीर पीटते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट थी साथ जी, और आगे भी रहेगी। जैसा पिता ने कहा है ना कि बी अवेयर, सावधान रहें। कैसे? फेक, फैब्रिकेटेड, नकली बनावटी खबरों से। बी अवेयर ऑफ फेक फैब्रिकेटेड वीडियोज एंड न्यूज। ये हमेशा काम की बात है पिताजी की। इसके बाद ही पिताजी ने नोटा का कहा था। अब सुन लो भगत जी, सुन लो, ये 2015 का है। मैं आपको तारीख बता रहा हूँ जिस सत्संग में पिताजी ने कहा। मेरे पास वो वीडियो है, मेरे पास है। बिल्कुल सही पकड़े आज आपको नबी भाई, बिल्कुल सही पकड़े। आप देखो जरा, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सेवादार ने बताया मुझे कि 2015 का ट्वीट है पिताजी का, और मैं आपको अभी वो दिखा रहा हूँ जो आपको देखना चाहिए अब, कि पिताजी ने कब बोला कब नहीं बोला। पिताजी ने, क्योंकि जिस सत्संग का ये वीडियो है ना, उसी सेम सत्संग में पिताजी ने उस वीडियो के बारे में भी चर्चा की। खुल जा भाई, डिलीट होगी वीडियो भैया। किस्मत बहुत तेज है साहब आपकी। हम थोड़े सुस्त रह गए, लेकिन थी तो सही वीडियो मेरे पास। मुझे याद आने तो भी, और कहाँ हो सकती है डाउनलोड्स में। नबी भाई 2013 में पिताजी ने वचन किए, और ये 2015 का 2 साल पहले जो आप नोटा कर रहे हो ना, कि ऐसे बटन को आपने नोटा का नामकरण कर दिया। एडा बोला कसम केड़ा जे मगर चरित्र ना जाने, ओदे घर विच वही वस सकदी जो सब चतराइयां भूल जावे। अब समझिएगा इस बात को भी एक बार, कि 2013 में अगर पिताजी ने ये बात कही और नोटा नाम का जिक्र हो चुका होता, उस दिल्ली सत्संग के बाद हरियाणा में सत्संग में पिताजी ने कहा था कि हाँ ऐसा कुछ आ गया जिसमें बहुत कुछ है। लेकिन उस दिन भी पिताजी ने कहा था कि राम ने ख्याल दिया है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसका संज्ञान जब हमें कोई पसंद ना हो तो ऐसा कोई बटन होना चाहिए, या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जो वोट हमारा है वो माननीय राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट को जाए। हम क्यों नहीं कहते? पहले भी तो मैनेजमेंट ने सरकार का ही साथ दिया था। पिताजी का साथ दिया होता तो आज तक पिताजी को प्रिजन में ना रहना पड़ता जी। वोट का समर्थन क्या पिताजी ने किसी पार्टी का? हम तुम इंसान। बहुत बहुत स्वागत साहब आपका भी। रविंद्र राजनीतिक फिंगर पंजाब, बलविंदर इंसान, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो सरकार। अपने पिताजी दे हल्फिया बयान बारे संगत नूं दस्या कि पिताजी ने कहा कि अकाली दल ते बीजेपी ने उन्होंने फंसाया। इस पर चर्चा कल करेंगे। मेरे पास भेजा है किसी ने, मैं भूल गया उसको, प्रिंट आउट अभी कमांड देता हूँ, और कल हम इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और फिर उसके बाद ही मैं प्रोग्राम भी बंद करूँगा, क्योंकि एफिडेविट मुझे किसी सेवादार ने भेजा, पूरा एकदम PDF है, फुल PDF है। ये हो गई डाउनलोड। खुल जा सिम दिखा दूँ ज़रा सरकार आपको ना एक बार, क्योंकि अच्छा लगेगा। क्या बोलूँ आशी बहन, क्या उत्तर दूँ इस बात का? आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझदार हैं। और राजेंद्र मित्तल जी ने, भाई जी क्या पंचकुला को भूल जाएं? पंजाब है, एकता तो आपने तोड़ दी, अलग अलग पार्टी नू समर्थन देके। यही तो एकता है सरकार। एकता का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए बुढ़लाडा में कहा कि भाई आप आम आदमी पार्टी को वोट देना। अगर एकता टूटना किसे कहेंगे? एकता टूटना उसे कहेंगे जब मैं तो दिया है आम आदमी पार्टी को, रमाशंकर दिया है बीजेपी को, तुम दिया ना कांग्रेस को, और कोई दूसरा अकाली को दिया है। यह है एकता टूटना।
लेकिन जिस जिस विधानसभा में जिस जिस भी पार्टी के उम्मीदवार 6 उम्मीदवारों को चुना होगा, वहां पर एकता नहीं टूटी, एकता में बहुत अच्छा काम किया। तकलीफ ये नहीं है। देखिए साहब, इस पर चर्चा कल करेंगे। नबी भाई, आपका सवाल शर्मा थे मंजूर गोपाल करण जी, धन सदगुरु तिरासरा, मैंने डाउनलोड कर लिया है। और ये कब का है ये भी देखिए, 2007 का है। केस नंबर है 42,868। और इस पर हम कल चर्चा करेंगे। मैं इसके प्रिंट आउट भी दे दूं और आप छपते हुए देख लेना, तसल्ली हो जाएगी आप लोगों को। हाँ भाई, क्योंकि पढ़ने के लिए मुझे वक्त चाहिएगा, क्योंकि आपको ना कभी भी पूरा नहीं समझाया किसी भी मालिक के प्यारे ने। आपको ये कहा कि भाई देखो जी, ये एक लाइन अंडरलाइन करके दिखा दिया आपको। 36 पन्नों का ऑर्डर है, 36 पन्ने का ऑर्डर दे दिया साहब। ये अभी ये देखो, यहाँ से ऑर्डर दिया, ये देखें आप, ये ऑर्डर चला गया है साहब। कहाँ गए भैया? योर जॉब इज रेडी एंड प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गई साहब हमारे। देखो ये छपना शुरू हो गया कागज। कल बड़ा इंटरेस्टिंग सा कार्यक्रम रहेगा आप सबके लिए। तो अब लगभग 8:15 बज गए। तो जो भी सेवादार अब जुड़े हैं, भाई जी पंजाब दे विंग दे मैंबरां नू कहो उन्हां नाल करेंगे गल। नहीं, उन्हां नाल क्यों करना? मैं कौन हूँ? मैं इधर बिचौलिया थोड़ी हूँ। जो बात आप कह रहे हैं कि उनसे बात कर रहे हैं, तो साहब हम बिचौलिए नहीं है किसी की बात कराने वाले। क्या ऑर्डर है ये ऑर्डर नहीं है। ये एक्चुअली पिताजी की तरफ से जब बेल लगाई जा रही थी ना, 2007 में जब रजिस्टर्ड हुए मुकदमे पिताजी के खिलाफ, तब उस वक्त का शायद ये है उनकी तरफ से हल्फिया बयान कह लो या एफिडेविट कह लो या जवाब कह लो, जो नोटिस भेजा जाता है ना सीबीआई की तरफ से, तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा बना रहे हैं, तो उसका ये जवाब था। तो उस जवाब को मैं पढ़ के मालिक के पैरों कल पक्का चर्चा करूंगा आप सबके साथ। अमन भाई, पिताजी जल्दी दर्शन देंगे। राजनीतिक विंग ने किया क्या अभी तक? आप कह रहे हो पिताजी फंसा दिया, फिर कह रहे हो कराई क्या? पहले आप लोग समझ जाओ आपने क्या किया। ये देखो आप, संदीप भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 10:30 बज गए, 10:15, 10:20 हो रहे हैं। कल कोशिश करूँगा ठीक 8 बजे प्रोग्राम करूँगा। और ये मेरा वादा है कि आज रात को ही मैं इस पूरे, ये देखो ये निकाली है मैंने प्रिंट आउट्स, ये आप देख सकते हैं, ये निकाली है मैंने। और ये लगभग कितने पन्ने भैया? ये 41 पेजेस हैं। और एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ आपको कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिर्फ वही दी जाती हैं जिनकी सही साफ समझ में आ रहा है पढ़ने में। तो कल इस पर चर्चा करेंगे सरकार। और एक चीज़ और बताऊँगा आपको, इतने शातिर लोग हैं। देखो मेरे पास तो फाइलें हैं नहीं, लेकिन उन फाइलों में से कभी कभी गलती कर जाते हैं लोग ना। ये वो गाना भी है ना, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। तो हर बार गलती करते हैं लोग कि ऐसी ऐसी चीज़ें अपलोड कर देते हैं कि वो चाहते तो हैं अपने लिए रास्ता ढूंढना, लेकिन बहुत सारे रास्ते दे जाते हैं। एक बार गांधी जी ने कहा था कि आप ये तय मत करो कि देश ने आपको क्या दिया है, आप ये तय मत करो कि आपको देश ने क्या दिया है, बल्कि ये तय करो कि आपने देश को क्या दिया है। पूज्य हजूर पिताजी के रहते रहते आप इतने समझदार थे, आपको सब पता था कि डेरे में तमाम लोग भेड़िए बैठे हैं और आपके 2007 तक की जानकारियां हैं, 2007 से बाद की भी जानकारियां हैं। तो आपने कभी पिताजी के साथ साझा क्यों नहीं? इसका मतलब तो आप इंतज़ार में थे कि कब चीज़ें गलत हो जाए और कब हम लोग मैदान में कूदें। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कल हम इस पर चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूँगा आज रात को ही पढ़ लूँ, कि मुझे नींद तो आती नहीं है साहब। तो विरोध करते हैं, राजनीतिक सेल हुई है। राजनीतिक कोई बात नहीं, आदमी
शक्ल से नहीं गुणों से जाना जाता है। शक्ल तो पता नहीं क्या लिख रहे हैं साहब। मोहन सिंह जी धंधन सगुतरा है यूएई से जी। सागर इंसा सैनी तुम्हारी देखो क्या कभी शीशे में, क्या बात है साहब। सीताराम जी खच्चर साहब बहुत बहुत स्वागत खच्चर साहब आपका भी। अमित चंद जी धंधन सगुतरा इसरा पिताजी नाल मिलन कौन दिंदा हुंदा सी, जिम्मेवार आप आगे खड़े होंगे सी। किसने मना किया था नबी भाई? ये सब कहना बहुत गलत है। अगर मैं अभी यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा ना, चलो लेट्स स्टार्ट कि मालिक के पर एक बार बताओ, आप लोग लिख करके बताओ कि आप में से कौन कौन पिताजी को मिले हैं और कब कब आपको धक्का देके भगा दिया किसी ने कि भाई चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से, हम खड़े हैं आगे, पिताजी के दर्शन नहीं करने देंगे। पिताजी तो कोई बात जाने ही नहीं देते थे जिम्मेवार। आप में क्षमता होनी चाहिए थी चोपड़ा साहब, सारी बातें जाती थी पिताजी के सामने। और कई बार तो मैं स्वयं मिला हूँ पिताजी को, और जब जब मिला हूँ मैंने बहुत सारी बातें भी की हैं बेपरवाही से। ऐसा नहीं है कि जो आप लिख दोगे वही पत्थर की लकीरें, वही वेद वाक्य। आप बहुत सारी बातें गलत लिखते हैं, किसके बहकावे में लिखते हैं। अव्वल तो कोशिश की नहीं, अगर की होती तो दर्शन भी हुए होते। हमें तो बिना कोशिश के दर्शन हो जाते थे पिताजी के। कोशिश नहीं, आपको सेवादार बनना था, आप सेवादार नहीं बन पाए कभी। अगर सेवादार बने होते तो मुझे अच्छे से याद है जब पिताजी सेवादारों से बहुत आसानी से मिलते थे। मैं हमेशा ही सेवा के दौरान ही मिला हूँ पिताजी से। और कोई सेवादार कहे इस बात को कि पिताजी के साथ जेल में आप ही रहोगे, हरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो तैयार हैं भैया, भिजवा दो। हरीश जी अस्सी तो तैयार हैं, वीर जी तुसी भिजवा दो सानू भी। और यहाँ तो अगर इतनी क्षमता है ना, किस पर यकीन किया जाए। हम तुम जी सब पर यकीन करो, पर सुनो सबकी, करो अपने मन की, जो आपके दिल को ठीक लगे। तो अगर किसी को लगता है कि वो पिताजी को मिले तो एक बार लिख के बता दें साथ संगत जी। देखो मैं तो मिला हूँ पिताजी को कई बार, कोई इसमें छुपाने वाली नहीं है। अगर हमने उन्हें पिता कहा है तो हैं तो उन्हीं के बालक ना, झूठ नहीं बोलेंगे साहब। और अभी आपने लिखा ना साहब कि भाई जेल में जाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता किस सेवादार ने लिखा था। तो जो लोग कह रहे हैं कि मिलने नहीं देते, आप अपने कामों से खुद ही चले जाओगे। क्या बात है, क्या काम है साहब? हरीश जी हमारे काम तो बता दो 2-4। आप सुबह सुबह फ़ोन करें भाई जी। ठीक है सर, सुबह सुबह कर लेते हैं फ़ोन पे बात। जेड़ा तुसी कहंदे हो सेवा कर दे त्या मिलते नहीं, हम तो मिले हैं साहब, सेवा करते करते मिले हैं पिताजी को। अब चलिए एक चलते चलते एक खासकर उन सभी सेवादारों के लिए ये एक गीत है। जो लोग कह रहे हैं कि पिताजी से मिलने नहीं देते तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत सा गीत है, बस बप्पी दा का ही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। अकेला हूँ मैं अकेला, तुम्हें फिर दिल ने पुकारा, तुम्हारी यादें सताए कोई नहीं है हमारा। दुनिया के गम सहता हूँ मैं, बिरहा के गम सह ना पाऊँ। दिल में हो तुम, आँखों में तुम,
बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। अब जिन्हें लगता है ना कि यार दर्शन करा दो, उन सभी महानुभावों के लिए कि दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। और तुम्हें लग रहा है कि चलिए पिताजी अगर आप ही गए ना, तुम कहोगे नकली हैं तो वो वाले है ही नहीं जो हमें दिखते थे। चलिए अब विदा चाहता हूँ। कल इस क्या है ये एक ऑर्डर की कॉपी है आधी अधूरी सी, इस पर चर्चा करेंगे। आधी अधूरी में से जेम्स बॉन्ड है साहब, हम भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और अगर मुझसे कुछ प्रोग्राम में गलती रही है तो आप सबसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नोटा और नोटा वालों को उनकी औकात दिखाने के लिए जो आपने एकजुटता से आज वोट किया, उस सबके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।